हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम चार्ज पार्टिकल को पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे और इन फर्दर जो है वो हमारे पास कहेंगे इसको मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस करेंगे। दोनों केसेस में देखेंगे किस तरह का जो पाथ है वो फॉलो करता है। पाथ के लिए इक्वेशन जो है वो हमारे पास फाइंड आउट करेंगे, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेसिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए जो हमारे पास क्या है, हम एक चार्ज पार्टिकल Q having mass m moving with velocity v along x axis placed in uniform electric field E। एक चार्ज पार्टिकल लिया है, चार्ज हमारे पास Q है, मास m है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, और जो E है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इसको प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस के अलोंग जो है वो अप्लाई कर रखा है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द x एक्सिस। अब हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर जो है फोर्स अप्लाई होगा। F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू E। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या फोर्स अप्लाई हो जाएगा। और किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट होगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F बाय m के। F आपके पास कितना है, QE अपॉन m। तो इतना एक्सेलरेशन जो हमारे पास क्या इस चार्ज पार्टिकल में प्रोड्यूस होगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है, y एक्सिस के अलोंग। तो जो एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल वो भी किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। x एक्सिस के अलोंग इसका कोई इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होगा। तो ये अगर x डिस्टेंस में हमने अप्लाई किया है तो इसको क्रॉस करने में चार्ज पार्टिकल कितना टाइम लगाएगा वो हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस उसने कवर करनी है, किस स्पीड से वो जा रहा था, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस के अलोंग तो कोई चेंजेस नहीं आना है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास कहीं कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं गया। तो t इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन v आ जाता है। ये एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। अब हमारा जो काम रह गया है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि ये जो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आप फाइंड आउट करो कि कितनी कवर करेगा। जैसे यहां से हमारे पास क्या डायग्राम में अगर हम देखें तो यहां से यहां तक ये हमारे पास क्या क्राउड पाथ जो फॉलो करेगा, और इसने जो है x एक्सिस से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कितनी कवर की है, y। उसके बाद ये स्ट्रेट जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा स्क्रीन P के ऊपर एट पॉइंट A। तो हमें ये जो डिस्टेंस है इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। इसके लिए देखो हमारे पास जो पीछे हमने +1 में आपने डिस्कस की होगी, S इक्वल टू हमारे पास क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। उस इक्वेशन का यूज करते हैं। डिस्टेंस देखो कितनी कवर की है, y। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियली तो वेलोसिटी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। y एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं है, u की वैल्यू क्या आ गई 0 टाइम t प्लस 1/2 a। देखो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है QE अपॉन m इंटू क्या आ गया t स्क्वायर। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा, और ये यहाँ पे है हमारे पास t। ये t कौन सा है कि ये जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है, चार्ज पार्टिकल जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम के लिए रहा है, t के लिए, और t हम कैलकुलेट कर चुके हैं x बाय v। तो पुट कर दो t की वैल्यू 1/2 QE अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा, x बाय v का स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। x स्क्वायर को एक साइड रख लो, बाकी सभी टर्म्स को y की साइड ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2mv स्क्वायर अपॉन QE इंटू y। ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है। अब इसमें देखो m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स रहेगा, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। हम x एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो v जो है एज इट इज रहेगा। q है चार्ज, वो फिक्स रहेगा। e है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम पहले बोल चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया है तो उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा। मीन ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास ब्रैकेट में जो यूज की है वो सारी की सारी कॉन्स्टेंट है, तो इन सभी को मैं क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। अगर इनको k पुट करता हूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ky। किसके इक्वल आ जाता है, x स्क्वायर इक्वल टू ky। और ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाती है। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से ध्यान है, दो वेरिएबल्स में से किसी एक का स्क्वायर हो, दूसरा हमारे पास लीनियर हो, तो वो इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। तो ये जो इक्वेशंस बनी है वो हमारे पास क्या है, किसकी बनी है, पैराबोला की। तो इक्वेशन अगर पैराबोला की आती है, ये किसकी इक्वेशंस निकाली हमने, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पैराबोला की इक्वेशंस आ रही है। तो सीधा सा हमारा क्लियर हो गया कि पाथ कैसा फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक पाथ।
तो यहां से यहां तक का जो पाथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पाथ है, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूं, बी दे देता हूं, तो ओ से बी तक जो पाथ ये फॉलो करेगा वो पाथ आपका कर्व जाएगा ऐसे। ये यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कम कर्व जो है, इस तरह से जो पाथ है वो हमारे पास क्या है जाएगा, पैराबोलिक पाथ जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। पैराबोला जो होता है इस तरह से, ये शेप जो है वो हमारे पास क्या पैराबोलिक है। तो इसका एक पाथ जैसे यहां तक हम ले लें तो पैराबोलिक पाथ जो है वो हमारे पास चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है। तो ये होगा हमारे पास जब हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। नेक्स्टली हम बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन वी प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अब हम इसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखो सीधा से क्या करते हैं, वही आपको क्या है, एक चार्ज पार्टिकल जिससे चार्ज है क्यू, मास उसका हमारे पास क्या है एम कंसीडर। ये सबसे पहले आप मेंशन कर दोगे जब भी हमारे पास आर्टिकल्स इसको जो है वो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो, तो आप पहले लिखोगे कि वी कंसीडर चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से, लेकिन इस बार क्या है एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने एंगल्स पे हमारे पास ये मूव कर रहा है, थीटा एंगल पे। लास्ट आर्टिकल में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवाया था, इस बार मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक एक्स एक्सिस के अलोंग आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे हमारे पास क्या कि ये मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल जो है। तो ये सारी बातें आप पहले मेंशन करोगे कि इन विच डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड इन विच डायरेक्शंस इनिशियली द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। तो चार्ज पार्टिकल हमारा थीटा एंगल पे हमारे पास क्या मूव कर रहा है। अब देखो जब भी आपके पास बी और वी ये है, हमें पता है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको मैं क्या हूं पी बी क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहां वी जो है वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना उसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आप पहले क्या करो, वेलोसिटी जो है उसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व, v को हमने क्या है टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। टू कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट होगा आपका v cos थीटा, ये किसके अलोंग हो गया एक्स एक्सिस। फिर दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा v sin थीटा, ये किसके अलोंग होगा y एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, पहले मैं इस कंपोनेंट के कारण जो फोर्स है वो निकालता हूं कि जो v sin थीटा इधर आएगा। इसको जैसे मैं फर्स्ट को v1 नाम दे देता हूं और इसको v2। v1 तो ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया v2। तो v2 पे जो फोर्स लगेगा वो हम निकालते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो F इज इक्वल टू Q इंटू v2 b sin थीटा होगा। v की जगह क्या आ जाएगा v2, क्योंकि v2 पे निकाल रहे हैं हम sin थीटा। v2 इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका देखो ये एरो से मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो वो शो किया है। तो एंगल कितना बना 90, एंगल की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाती है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इक्वल टू क्या आ गया Q V2 ये होगा। अब ये देखो ये जो फोर्स है, क्योंकि यहां क्रॉस प्रोडक्ट था इन दोनों का, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें रिजल्टेंट जो वो ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट का आपने स्टडी किया हुआ है वेक्टर में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जिन दो का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तो V2 और B है, तो B इधर है V2 इधर है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड थंब रूल से अगर निकालू मैं B2 B, B2 से B की तरफ अगर करता हूं तो जो एडवांसमेंट है जिस डायरेक्शन पे B2 क्रॉस B कर रहे हैं, तो B2 से B इधर है, B क्योंकि ये है करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड आ जाएगा, तो वो फोर्स लगेगी। तो फोर्स अगर हमारे पास क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आ जाए तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां कोस आएगा, कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो याद रखना जहां भी आपके पास जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन नहीं होगा। लेकिन ये फोर्स यहां क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं।
स्पीड को तो कम ज्यादा नहीं कर पाएगा, V2 की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर देगा। इसको क्या करेगा, सर्कल में मूव करवाएगा। इसको किस में मूव करवाएगा, वो सर्कल में जो है वो हमारे पास कहीं मूव करवाएगा। तो अगर वो सर्कल में मूव करवाता है, हमें पता है सर्कल में मूव करवाने के लिए, सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव करवाने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंटीमीटर फोर्स की। कौन सा फोर्स चाहिए हमें, सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो सेंटीमीटर फोर्स ये प्रोवाइड करेगा। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mv²/r। यहाँ v थी v2, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो ये फोर्स है, क्योंकि यही प्रोवाइड कर रहा है उसको। यहां से आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। V2 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या बन गई, V2 को इधर ले आओ, सिंगल रह जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया QPR/N, ये आ जाता है। ये आपकी लीनियर वेलोसिटी आ गई। अगर एंगुलर वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, V/R, क्योंकि V इक्वल टू क्या था, R ओमेगा। यहाँ पे कंपोनेंट हमारा V2 है तो V2/R। V2 की वैल्यू देखो QBR/N है, बटे में R ऑन करेंगे, R से R कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, QB/N। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ओमेगा अपॉन क्या होती है, 2π। क्या आ गया, QB/2πm, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता चल गई तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या बन गया, 2πm/QB। तो ये टाइम पीरियड आ गया ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि सर्कल में मूव करेगा तो एक सर्कल पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, 2πm/QB। चलो, इसका काम तो हो गया कि जो हमारे पास है V2 पे जो फोर्स लगा वो हो गया। अब बात करते हैं इस कंपोनेंट की, V cos थीटा की। V cos थीटा देखो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो यहाँ एंगल जो बनेगा इन दोनों के बीच का वो 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये एज इट इज जितना स्टार्टिंग में है V1, जितना मतलब V cos थीटा जितना आपका बनेगा स्टार्टिंग में, एज इट इज उतने का उतना ही रहेगा। तो यहां देखो चार पार्टिकल पे दो चीजें काम कर रही हैं। एक फोर्स जो उसको सर्कल में मूव करवा रहा है, दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट है जो उसको आगे लेके जाएगा, सर्कल में भी मूव करे और आगे भी जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों केसेस अगर हमारे पास हम लें तो पाथ कैसा बनना चाहिए कि घूमता हुआ भी जाएगा और आगे भी जाना चाहिए। तो पाथ हमारा कैसा बन गया, उसका स्पाइरल पाथ बन गया। यहां से पार्टिकल जो है वो हमारे पास ऐसे मूव करेगा, इस तरह से स्पाइरल पाथ जो वो हमारे पास बनेगा। हॉरिजॉन्टली भी ये मूव कर रहा है और सर्कल में भी हमारे पास क्या है, पाथ कैसा हो जाएगा, स्पाइरल पाथ जो है वो हमारे पास क्या है, बनता है। कब, जब एक चार्ज पार्टिकल को एट एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। पहले हमने चार पार्टिकल को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर हमने चार पार्टिकल को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देख लिया कैसा पाथ फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर थीटा एंगल्स पे अगर आप प्लेस करते हो तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, वो स्पाइरल पाथ जो फॉलो करेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यही चार पार्टिकल थीटा के बजाय मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अगर रखता तो जितनी स्पीड से वो स्टार्टिंग में मूव कर रहा है एज इट इज उतने के उतने ही मूव करता और स्ट्रेट जाता, उसकी डायरेक्शंस में कोई चेंज नहीं होता, उसकी स्पीड में हमारे पास कहीं कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आते। ये बात आप जो है वो हमारे पास क्या है, ध्यान रखना। फिर देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं परपेंडिकुलर रखता, अगर चार पार्टिकल क्या है परपेंडिकुलर, थीटा की बजाय हमारे पास क्या 90 डिग्री पे मूव करता मैग्नेटिक फील्ड से, तब ये आगे नहीं जाता, बस वहीं पे हमारे पास क्या है सर्कल में जो है वो मूव करता रहता। लेकिन यहाँ हमने बीच में रखा था, थीटा एंगल्स पे रखा था, तो दोनों कंपोनेंट्स के इफेक्ट के कारण रिजल्टेंट ये हमारे पास क्या है स्पाइरल पाथ जो वो फॉलो कर रहा है। ये था हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारे पास भी कुछ आर्टिकल्स में ये जो है वो हम यूज करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, कितना टाइम पीरियड हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है कि आगे साइक्लोट्रॉन वगैरह हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनमें कहीं कहीं जो है वो यूज होना है। तो दोनों टॉपिक्स को आप जो है वो हमारे पास क्या है आर्टिकल्स ध्यान से जो वो पढ़ने हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के फोर्सेज जो वो हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।